Good morning, my dear students. Welcome to you my channel. आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रीपोजिशन, वही बताने जा रहा हूँ। प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर एक बार अच्छी तरह से मेरे वीडियो को समझ लोगे, देख लोगे, तो निश्चित रूप से ज़िंदगी में आप कभी प्रीपोजिशन भूल नहीं पाओगे। चलिए हम लोग चलते हैं प्रीपोजिशन पर। देखिए प्रीपोजिशन मीन्स होता है पूर्व संग या विभक्ति, और इसे ग्रामेटिकल टर्म में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक अव्यय। पूर्व संग कर सकते हैं, विभक्ति कर सकते हैं। और देखिए प्री और पोजिशन दो वर्ड मिला करके बना है प्री और पोजिशन। प्री मीन्स होता है पहले, पोजिशन मीन्स स्थान। प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स स्थान। ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। प्रीपोजिशन लैटिन वर्ड से आया है और ये हम लोग का ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब डिफिनेशन को जानते हैं। डिफिनेशन है ऑफ प्रीपोजिशन is a word. A preposition is a word placed before noun or pronoun. Preposition एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जो noun और pronoun को पहले लगता है to shows its relation to some other words. To shows its relation to some other words in the sentence. प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लग करके वाक्यों में शब्दों के बीच संबंध को स्थापित करता है, संबंध को दर्शाता है। एज एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं, ए में है देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट। देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट। देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट। इन सेंटेंस में इन प्रीपोजिशन हो गया। इन वाक्यों में आप देख रहे हैं इन जो है आई एन इन मिक्स में ये प्रीपोजिशन हो गया। इसका सेंस हो गया एक कलम मेरे पॉकेट में है, मेरे जेब में है। देयर इज ए पेन इन माय पॉकेट। मोहन इज, सेकेंड एग्जांपल है मोहन इज टॉकिंग विद नेहा ऑन मोबाइल। मोहन इज टॉकिंग विद नेहा ऑन मोबाइल। इस सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन आया है, एक तो आया है विद, दूसरा आया है ऑन। मोहन इज टॉकिंग विद नेहा ऑन मोबाइल। मोहन मोबाइल पर नेहा से बात कर रही है। मोहन मोबाइल पर नेहा से बात कर रहे हैं। अब चलते हैं काइंड्स पर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। There are 5 types of preposition. Preposition 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन। फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन जो सिंगल वर्ड का रहता है, जैसे इन, ऑन, टू, एट, ऑफ, etc. सेकेंड है डबल प्रीपोजिशन जो डबल वर्ड से बना हुआ रहता है, जैसे इनटू। अब देखिए डबल में क्या है, इन भी आ गया, टू भी आ गया, दोनों एक साथ मिला हुआ है। इनटू, अप टू, बी साइड, etc. तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। थर्ड काइंड क्या है प्रीपोजिशन का? कंपाउंड प्रीपोजिशन। इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ये सब कंपाउंड प्रीपोजिशन में आ गया। और नंबर 4 इसका काइंड है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन नंबर 4 क्या है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। रिगार्डिंग टू, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, ये सब पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में आता है। लास्ट है फ्रेज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का लास्ट काइंड है फ्रेज प्रीपोजिशन। एज, बाय मीन्स ऑफ, ओइंग टू, ये सब आता है। इस तरह से प्रीपोजिशन को 5 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट हो गया सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड हो गया डबल प्रीपोजिशन, थर्ड हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन,
पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फिफ्थ हो गया फ्रेज प्रीपोजिशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग आसानी से समझते जा रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को यूज ऑफ प्रीपोजिशन बताने जा रहा हूं। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, अगर आप यूज ऑफ प्रीपोजिशन अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, एक भी प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस को बनाने में गलतियां नहीं होंगी। और ध्यान दीजिए ना, और इजी वे में आसानी से समझिए। ये प्रीपोजिशन जो है सभी क्लासों के लिए लागू है, बहुत ही ईजी है। चाहे वो क्लास 8 का स्टूडेंट है, 9 का है, 10 का है, या 11 का है, या 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। खास करके 12 के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये समझना, क्योंकि क्लास 12 में प्रीपोजिशन से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ अबाउट में होता है कि विषय में या लगभग। अबाउट का यूज हम लोग के विषय में या लगभग के रूप में करते हैं। एज अबाउट 10 o'clock, अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे। आर्ग्यू अबाउट समथिंग, आर्ग्यू अबाउट समथिंग। सेकेंड नंबर पर है ऑन का सेंस होता है पर। ऑन का यूज हम लोग पर के सेंस में करते हैं। जैसे ऑन फुट, आई एम गोइंग टू स्कूल ऑन फुट। एग्जाम्पल लेंगे, सेंटेंस के रूप में अगर देखते हैं तो आई एम गोइंग टू स्कूल ऑन फुट, मैं पैदल स्कूल जा रहा हूँ। ऑन दैट डे, ऑन टीवी, ऑन द टेबल। यहाँ इसमें ऑन प्रीपोजिशन है। यहाँ जो यूज हुआ है उनका पर के सेंस में यूज हुआ है। नेक्स्ट है इन मीन्स में या अंदर। इनका प्रयोग में और अंदर के रूप में किया जाता है। एज इन द बैग, यहाँ मैं सेंटेंस शॉर्ट रूप में लिया हूँ, केवल आप लोगों को ये समझना है कि इन सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है, किस सेंस में किया जाता है, ये याद रखना चाहिए। इनका प्रयोग किस सेंस में करते हैं और कैसे किया जाता है, इनका सेंस क्या होता है। इन मीन्स में होता है। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में शॉर्ट में हम लिए हैं इन द बैग, इन विंटर, इसका क्या सेंस हुआ, जाड़े में। इन इंडिया, इंडिया में, भारत में। इन द वर्ल्ड, दुनिया में, यानी में के सेंस में यहाँ यूज हुआ है। etc और कई सारे वर्ड आ सकते हैं जिसमें इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है एट मीन्स भी पर होता है। निर्दिष्ट समय के साथ भी का प्रयोग किया जाता है, मात्रा के साथ भी किया जाता है, क्रम के साथ भी किया जाता है, और छोटे स्थान के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है एट रामपुर, अगर इसको सेंटेंस में लेंगे, आई लिव एट रामपुर, मैं रामपुर में रहता हूँ। आई लिव एट रामपुर। एट वर्क, काम पर या काम में। एट लास्ट, अंत में। एट द स्टेशन, क्या सेंस होगा इसका, एट द स्टेशन। यहाँ एट द स्टेशन में एट प्रीपोजिशन हो गया, स्टेशन पर। नेक्स्ट है फोर का सेंस होता है के लिए और से। फोर का सेंस के लिए होता है और से भी होता है। फॉर का यूज हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। किस में करते हैं, फॉर का यूज हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। एग्जाम्पल में लेंगे रेडी फॉर, यूजफुल फॉर, फिट फॉर 2 years। कोई सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं, आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 2 years, आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 2 years। मैं इस गांव में 2 सालों से रहता आ रहा हूँ, इसका ये सेंस हो जाएगा। यहाँ फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज हुआ। नेक्स्ट है सिंस, इसका भी सेंस से होता है, इसका भी सेंस से होता है। निश्चित समय से, निश्चित समय से। तो यहाँ
दिया गया, जैसे कोई सेंटेंस अगर हम लेते हैं, मैं 2001 से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूँ। मैं 2001 से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूँ। क्या होगा सेंटेंस? क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि 2001 दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2001। यूथफुल सिंस जनवरी में सिंस आ जाता है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। सिंस मॉर्निंग की पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग का है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। etc। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स में से होता है, फ्रॉम का भी सेंस से होता है। फ्रॉम का सेंस क्या होता है? से। अब देखिए एग्जाम्पल ये है अवे फ्रॉम, एब्सेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। आई एम डिफरेंट फ्रॉम दैट मैन। मैं उस व्यक्ति से भिन्न हूँ, अलग हूँ। उस व्यक्ति से आ गया इसमें, उस व्यक्ति से अलग हूँ। आई एम डिफरेंट फ्रॉम दैट मैन। etc। शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक कम समय में आप लोग अधिक से अधिक बातों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है बाय। बाय मीन्स द्वारा या पास में। बाय मीन्स द्वारा या पास में। बाय द वे, एज एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, बाय द वे, बाय बस, लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, बाय बस। मैं बस से स्कूल जाता हूँ। क्या होगा इसका सेंस? इस सेंटेंस का ट्रांसलेट क्या होगा? मैं बस से स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल बाय बस। आई गो टू स्कूल बाय बस। मैं बस से स्कूल जाता हूँ। etc। नेक्स्ट है टू। टू मीन्स तक भी होता है, कि और के लिए भी किया जाता है, कि प्रति और के लिए भी किया जाता है। जब हम किसी स्थान को जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, तो टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू पटना। आई एम गोइंग टू पटना, चूंकि पटना जा रहा हूँ ना, आई एम गोइंग टू पटना, पटना को जा रहा हूँ, इसीलिए टू का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्राई टू, लाइक टू, गो टू, वांट टू, आई वांट टू रीड। इसमें भी तत्परता का बोध है, आई वांट टू रीड। etc। नेक्स्ट है ऑफ। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का सेंस होता है का, के और से। का, के और से के सेंस में ऑफ का यूज करते हैं। एज फुल ऑफ, फुल ऑफ, मेड ऑफ, थिंक ऑफ, टेक केयर ऑफ। ऑफ का क्या सेंस होगा? का, के और से के सेंस में ऑफ का यूज करते हैं। इसका हो जाएगा फुल ऑफ। दिस बोतल इज फुल ऑफ वाटर। दिस बोतल इज फुल ऑफ वाटर। दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। सेम इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में अगर थिंक आज करेंगे तो उसके साथ आप क्या करेंगे? टेक केयर लिखेंगे तो ऑफ यू आएगा प्रीपोजिशन। etc। नेक्स्ट है 11। यहाँ 15 प्रीपोजिशन लेकर के आए जो कॉमन है और बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से इसे समझना है। आउट का सेंस हो गया दूर या बाहर या अलग। आउट का क्या सेंस होगा? दूर, बाहर और अलग। आउट का यूज दूर के सेंस में भी करेंगे, बाहर के सेंस में भी करेंगे और अलग के सेंस में भी करेंगे। एज टू गो आउट, यहाँ बाहर के सेंस में हुआ। और आउट ऑफ स्टोव, आउट ऑफ स्टोव, आउट ऑफ स्टोव। नेक्स्ट है आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ स्टोव, उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल। etc। नंबर 12 में है, नेक्स्ट नंबर 12 है। 12 में है विद। विद मीन्स के साथ या के द्वारा। विद मीन्स के साथ या के द्वारा के अर्थ में किया जाता है। वायरल भी,
Ram is quarrel with Sam. Ram is quarreling with Sam. Ram is quarreling with Sam. राम श्याम से झगड़ रहा है. राम श्याम से झगड़ रहा है. इस तरह से इसका यूज करेंगे. यहाँ विद आ गया प्रीपोजिशन. With your help. I need with your help. I need with your help. अगर ऐसा सेंटेंस लिखे I need with your help, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है. मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है. यहाँ with का प्रयोग किया गया etc. नेक्स्ट नंबर है 13 आफ्टर. आफ्टर का सेंस होता है बाद में. आफ्टर का क्या सेंस होगा? बाद में. एज आफ्टर डिनर, आफ्टर द गेम, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर. देखिए इसमें क्या किया गया? कुछ ही वर्ड जिस वर्ड से पहले अगर यूज करते हैं उसको हम ध्यान दिए हैं. आफ्टर डिनर, आफ्टर द गेम, आफ्टर ब्रेकफास्ट. मैं नाश्ता के बाद स्कूल जाऊंगा. I shall go to school after breakfast. I shall go to school after breakfast. अगर उसको सेंटेंस में लेंगे तो इस तरह से ले सकते हैं. I shall go to school after the breakfast. यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन होगा. नेक्स्ट है बिफोर. बिफोर का क्या सेंस होता है? बिफोर का सेंस होता है के पहले, सामने. के पहले और सामने के अर्थ में बिफोर का ही हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं. बिफोर का सेंस होगा के पहले और सामने. बिफोर 1990. बिफोर द हॉलीडे. बिफोर 1990, बिफोर द हॉलीडे. सामने. He is standing before me. He is standing before me. etc. लास्ट 15 नंबर में है अवे. क्या है? अवे. अवे. अवे मीन्स दूर या अलग. अवे मीन्स दूर या अलग होता है. ये अवे प्रीपोजिशन. टू टर्न अवे. टू टर्न अवे. यहाँ अवे प्रीपोजिशन हो गया ए माइल अवे. अवे मीन्स दूर भी होता है. ए माइल अवे. माई हाउस इज a mile away. My house is a mile away. मेरा घर 1 मील दूर है. मेरा घर 1 मील दूर है. इन प्रीपोजिशन को आप लोग बार बार देखिए और समझिए और इसे माइंड में सेट कर लीजिए. अगर आपको माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाएगा, कोई भी प्रीपोजिशन का सेंटेंस बनाएंगे तो आप आसानी से कोई भी ऑब्जेक्टिव को आसानी से आप पकड़ लेंगे. होता क्या है कि इसमें को यूज ऑफ प्रीपोजिशन याद रहता नहीं है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव बनाते समय ऑप्शन नहीं पकड़ पाते. यही कारण है. इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद करेंगे और मेरे वीडियो को बार बार देखिए. देखने से ही आपको याद हो जाएगा. 2 से 3 बार देखेंगे निश्चित रूप से याद हो जाएगा. अंत में मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे. धन्यवाद. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.